प्रियंका जी 2018 में भी एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके बाद का रिजल्ट आपको मालूम है। वो अविश्वास प्रस्ताव भी गिरा था और उसके बाद 303 सीटें आई थी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की। इस बार 2023 बस एक साल पहले एक और अविश्वास प्रस्ताव, अब 2024 में क्या आप सोच रहे हैं कि दिस टाइम लकी? सबसे पहले ये लकी अनलकी की बात नहीं है नाविका जी, ये तो दुख की बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदारी लेकर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करनी चाहिए थी, इतने दिन चुप्पी करने के बाद वो उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब आपको याद है नविका जी, हर चीज आंकड़ों में नहीं होती है। इंदिरा गांधी जी के पास बहुत भारी बहुमत था, बहुत भारी बहुमत था। कितने नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव उनके खिलाफ आए गए आपको पता होगा, आप तो जानी मानी जर्नलिस्ट हैं, आपने कवर किया हुआ है पार्लियामेंट। राजीव गांधी जी पे आए जब उनके पास 400 से ज्यादा सीट्स थी। ये हार जीत की नोटिस नहीं है, ये वो नोटिस है जहां पर खुद प्रधानमंत्री को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है कि वो मणिपुर के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री इतने हाजिर जवाब हैं, इतने सब जगह सारी दुनिया के पार्लियामेंट्स को संबोधित करते हैं, अपने देश के पार्लियामेंट को संबोधित कर लें, सवाल जवाब कर लें। उन्होंने अपने 36 सेकंड के वीडियो में भी ये कहा कि मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स को अपील करना चाहता हूं, राजस्थान के, वेस्ट बंगाल के, मैं कहूं सब पे चर्चा कर लीजिए प्रधानमंत्री जी, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं ना। अच्छा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि होम मिनिस्टर बात करने को तैयार हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, जून में होम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, पार्टी के लीडर्स गए थे, हमने उनके पास कुछ रिक्वेस्ट रखी थी, जिसमें से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये थी कि मणिपुर की जनता अपने चीफ मिनिस्टर पे विश्वास खो बैठी है, आप उनका विश्वास जीतने की जिम्मेदारी है, तो इनसे इस्तीफा दिलवाएं। फिर दूसरा हमने उनसे कहा था कि आप प्रधानमंत्री की चुप्पी तुड़वाइए। मणिपुर वासी कह रहे हैं, अब आप मीराबाई चन्नू ले लीजिए, मेरी कॉम ले लीजिए, वो 80 साल की वृद्ध महिला जो फ्रीडम फाइटर की वाइफ थी, उनका घर जला दिया गया, उनके बेटे कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री जी से न्याय मांग रहा हूं। तो ये मणिपुर की जनता की मांग थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ उस पर टिप्पणी करें। और तीसरा हमने कहा था ऑल पार्टी डेलीगेशन ले जाइए, आपने तीनों चीजें नहीं की, अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। और इलेक्टेड लीडर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो उनको बस जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं आप लोग, सब क्यों तिल मिला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो जाके इलाज कराओ। नहीं, हम तिलमिला नहीं रहे। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि मणिपुर हमें दिखता है, अच्छी बात है, हमें उठाना चाहिए, लेकिन बाकी हमें नहीं दिखना चाहिए। जो इस देश में हो रहा है उस पर एक भी किसी विपक्षी पार्टी से कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बंगाल में भी तो 52 लोग मरे थे ना, राजस्थान इस देश का रेप कैपिटल है ना। क्या मैं फैक्ट्स नहीं बोल रही हूं? नहीं, आप हमेशा फैक्ट्स पे बात करती हैं, तो इसीलिए मैं थोड़े 2-3 फैक्ट्स और बताने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी नाविका जी, टाइम्स नाउ नव भारत ने सुशांत सिंह राजपूत पे कितनी डिबेट्स की थी? करीब 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा। आपने अभी खुद ही एसटी हसन जी के जवाब को कटाक्ष करते हुए कहा कि आपके घर में भी बहू बेटी हैं, आप पिछले 5 दिन से इस पे चर्चा कर रही हैं मणिपुर पे। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नविका जी, 80 दिन से ऊपर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उससे पहले कितनी डिबेट्स हुई? चलिए वो छोड़िए, मैं पूछना चाहती हूँ बृजभूषण सिंह पे, आपकी ही एक न्यूज रिपोर्टर हैं, बृजभूषण सिंह ने उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया था। यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं अगेंस्ट वुमेन, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। कौन रेप कैपिटल है? दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, आपको कुछ तो डिफरेंस लगता होगा ना राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर्सेज ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मणिपुर किस श्रेणी में आ रहा है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। मैम 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं, हजारों की तादाद में महिलाएं रिलीफ कैंप्स में रह रही हैं, 150 से ज्यादा परिवार उजड़े हैं क्योंकि वहां पे उनके कत्लेआम हुआ है, हजारों की संख्या में घर जलाए डाले गए हैं, वहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहां के अस्पताल चरमरा रहे हैं। एक सिटिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट का घर फूंक दिया गया, आग लग गई, और वो खुद आकर टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है।
एंड मुझे तो पता है टाइम्स नाउ तो जर्नलिज्म का एक प्रतीक माना जाता है। वो विपक्ष को लेकर बहुत सारी डिबेट्स करता है और प्रश्न पूछने चाहिए। आपने 2014 से पहले आपने कितने सवाल दागे होंगे यूपीए की सरकार पे, दिन रात आपने डिबेट की। आप उसकी कंपैरिजन कर लीजिए और पोस्ट 2014 की कंपैरिजन कर लीजिए जब आपने सरकार से सवाल पूछा होगा। आप बस मुझे वो डिबेट के आप मुझे आंकड़े दे दीजिएगा तो मैं मान जाऊं कि हाँ, हम लोग बहुत फ्री एंड फेयर मीडिया के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और फ्री एंड फेयर मीडिया को हम जवाब दे रहे हैं। गजब बेइज्जती है। अगर हम इतना डिफरेंस समझ जाएं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, राइजिंग क्राइम्स, वी कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स, द स्टेट गवर्नमेंट्स, वी कैन क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर फॉर नॉट प्रायोरिटाइजिंग इट। बट प्लीज मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो लीक होने के बाद आपने ये चर्चा शुरू की है, ये फंस गया सीएम। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया मैं उसके साथ सहमत जरूर हूं, सरकार क्योंकि से जो सवाल दागे जाते थे वो आप मुझे उसका कंपैरिजन भेज दीजिए। हो सकता है मैं रोज टीवी ना देखती हूं, आप बस मुझे ये कंपैरिजन भेज दीजिए। जब आप मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछती थी, सोनिया गांधी जी से सवाल पूछती थी यूपीए सरकार के अंतर्गत, और एनडीए सरकार आने के बाद आपने कितने डिबेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर रखे, या गृह मंत्री के ऊपर रखे, या उनकी सरकार के ऊपर रखे। आप इतना पर्सनली क्यों इस बात को ले गई? मैंने तो बस ये कहा था कि क्या आप कंपैरिजन मुझे दे दीजिए कितनी डिबेट्स हुई हैं। मैंने आपसे कहीं नहीं कहा अपनी पत्रकारिता को चुप कराइए या उसको थामिए या रोकिए, बिल्कुल नहीं चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आपकी पत्रकारिता और बढ़ती जाए। इट शुड बी अ शाइनिंग एग्जांपल फॉर द कंट्री कि यूर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। दैट वाज ऑल माय पॉइंट। कुल वेस्ट बंगाल पे चर्चा करेंगे, हम राजस्थान पे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 36 सेकंड के बयान में दोनों राज्यों को खींचा था ना, सबकी चर्चा होगी। तो वही हम कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर होना। प्रधानमंत्री 36 सेकंड का बाहर क्यों बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर आकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्रथा निभाएं और आकर बात करें। बस यही एक सिंपल लॉजिक है। बाय ब्रिंगिंग द, इट्स अनफॉर्चुनेट कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, पर उन्होंने हमें मजबूर किया।